गुरु घर में गुरु की सेवा करके कैसे दुख और रोग दूर होते हैं। गुरु घर में गुरु की सेवा करके कैसे खुशियां प्राप्त होती हैं। गुरु का सेवक, गुरु का सिख कैसे अपने पिता गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी महाराज से खुशियां प्राप्त करता है। कैसे, आओ जाने। भाई सेवा सिंह नाम का एक गुरसिख था, खैरपुर मिर्स का रहने वाला और बहुत बड़ा चित्रकार भी। ऐसी चित्रकारी करता था, उसके चित्र को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। लेकिन एक दिन किसी कारणवश उसका हाथ चलना बंद हो गया। दाहिनी बाजू और हाथ चलना बंद हो गया। जब इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया तो एक नहीं कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर उसका हाथ, उसकी बाजू ठीक नहीं हुई। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा, सेवा सिंह, तेरी दाहिनी बाजू को लकवा मार गया है। सारा दिन घर में निराश। एक दिन घर में बैठे बैठे उदास मन से रोने लगा। ऐ परमात्मा, क्या संसार में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं जो मेरी बाजू को ठीक कर सके। सोच रहा है, विचार कर रहा है और आंखें बंद करके रो रहा है। तभी सेवा सिंह के पिताजी ने आवाज दी, सेवा सिंह, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का गुरुपुरब नजदीक आ गया है, चलो तैयारी करें। गुरुपुरब मनाने के लिए हम सारे परिवार सहित संत बाबा थारे सिंह जी के पास जाएंगे। वहां के गुरु दरबार में हाजिरियां भरकर गुरु नानक की खुशियां प्राप्त करेंगे। सारा परिवार मिलकर गुरु नानक के गुरुपुरब मनाने के लिए संत बाबा थारे सिंह जी के पास आ गया। संत बाबा थारे सिंह जी बाणी और नाम के रसी, अपने जीवन में इतना सिमरन किया, इतना सिमरन किया, जो भी अपनी रसना से वचन करने वह सत्य हो जाते। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुपुरब मनाने के लिए दूर दूर से संगत गुरु दरबार में आने लगी। सभी ने मिलकर गुरुपुरब मनाए और वापस अपने घर जाने लगे। भाई सेवा सिंह जी का परिवार भी घर वापस जाने लगा तो भाई सेवा सिंह ने उदास मन से संतों को हाथ जोड़कर बेनती की, महाराज, मेरा चलता हुआ हाथ रुक गया, जो कि एक मृत के समान है। बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सभी कहने लगे तेरे दाहिनी बाजू को लकवा मार गया है। और रोकर कहने लगा, संत जी, संसार में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मेरी बाजू को ठीक कर सके। संतों ने कहा, सेवा सिंह, हां है, एक डॉक्टर को मैं जानता हूं जो तेरी बाजू को ठीक कर सकता है। झुका हुआ सिर संतों को देखने लगा, एक उम्मीद की किरण, और बोला, कौन है वो डॉक्टर, कौन है, मुझे उसका नाम बताओ। संत बाबा थारे सिंह जी कहने लगे, वैदों के वैद, उस डॉक्टर का नाम है गुरु नानक।
मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। सेवा सिंह, गुरु नानक वैदों का वैद और डॉक्टरों का डॉक्टर है। गुरु नानक चाहे तो कुछ भी हो सकता है। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे। गुरु नानक के घर में हर प्रकार की दात है और हर किसी की झोली वो भर सकता है। ये उसकी रजा है, किसको क्या दे और किसको क्या दे। भाई सेवा सिंह हाथ जोड़कर विनती करने लगा, संत जी, मेरे जैसे जीव पर कैसे वैदों के वैद गुरु नानक की कृपा होगी और मेरा ये मृतक हाथ ठीक होगा। संत जी ने गुरबाणी की ओर इशारा किया। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। भाई सेवा सिंह, गुरु दरबार में दिन हो या रात, तू इसी मृतक हाथ से सेवा कर। मरे हुए हाथ को गुरु दरबार में समर्पित कर दे। फिर देख मेरा गुरु नानक कैसे रहमत करेगा, कैसे कृपा से तेरी झोली भर जाएगी और तेरा ये हाथ ठीक हो जाएगा। भाई सेवा सिंह जानता था कि संतों की रचना से जो भी वचन हो, वचन सत्य होते हैं। इसलिए कहने लगा, संत जी, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं दिन रात गुरु दरबार की सेवा करूंगा। जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होएगा, मैं इसी गुरु दरबार की सेवा करता रहूंगा। भाई सेवा सिंह का परिवार वापस घर चला गया, पर भाई सेवा सिंह उसी गुरु दरबार में सेवा करने के लिए वहीं रह गए। मृतक हाथ है, लकवा मारा हुआ, पर उसे समझ आ गया वैदों के वैद, डॉक्टरों के डॉक्टर मेरे गुरु नानक ही इस हाथ को ठीक करेंगे, इस दुख के रोग को ठीक करेंगे। अपने मृतक हाथ को आवाज देता, ओए ओतरिया, चल गुरु घर दी सेवा कर। अपने हाथ से बात करता, भाई सेवा सिंह, चल भाई उठ जा, चल सेवा कर, तभी तो तू ठीक होएगा। अब सेवा करे, लकवे भरे हाथ से जब कुछ उठाए तो बहुत दर्द होए, पर उसे दर्द नहीं होता था, क्योंकि उससे तो अपने गुरु की रहमत नजर आ रही थी। दिन रात सेवा करता, लंगर की सेवा, जूठे बर्तनों की सेवा, झाड़ू की सेवा, जल की सेवा, दरियों की सेवा, संगत के आए जोड़ों की सेवा, जूतों की बूट पालिश की सेवा, कुछ भी सेवा मिल जाए, बस सेवा सिंह गुरु घर की सेवा में जुड़ गया। इतना मगन हो गया, इतना मगन हो गया, अपने आप को ही भूल गया। हाँ गुरु प्यारे, गुरु घर की सेवा इतनी मीठी होती है कि सेवा करने वाले का मन नीवा और मत ऊंची हो जाती है। सेवा करते करते दुख और रोग मिट जाते हैं।
गुरु घर की सेवा में इतना बल है, गुरु घर की सेवा में गुरु की इतनी कृपा होती है। भाई सेवा सिंह भी दिन रात इसी सेवा में लग गया। धीरे धीरे सहजे सहजे उसका सारा हाथ ठीक हो गया। एक दिन संतों के पास बैठा हुआ दोनों हाथ जोड़े, संत जी मेरा हाथ वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर गुरु नानक ने अपनी कृपा द्वारा ठीक कर दिया। संत जी हंसकर कहने लगे, ओ सेवा सिंह, तेरा मरा हुआ हाथ गुरु ने जिंदा कर दिया, और इस भले चंगे हाथ से सबसे पहले कौन सा काम करेगा? हाथ जोड़कर भाई सेवा सिंह कहने लगा, संत जी मुझे थापड़ा दो। सबसे पहले मैं गुरु घर में चित्रकारी करूंगा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाल लीलाओं का वर्णन करूंगा। श्री गुरु नानक देव जी के बाल इतिहास को गुरु दरबार की दीवारों में चित्रकारी करूंगा, ताकि जो भी सिख संगत गुरु दरबार में आए चित्रकारी को देखकर गुरु नानक के इतिहास से जुड़े। यह सुनकर संत जी बड़े खुश हुए और उसे थापड़ा दिया, जा गुरु नानक भली करे। भाई सेवा सिंह ने उसी हाथ से ऐसी सुंदर चित्रकारी की, ऐसी सुंदर चित्रकारी की। चित्रकारी तो पहले भी थी, पर संसार के लोगों के लिए। पर आज भाई सेवा सिंह ने गुरु नानक की रहमत अपने ऊपर बरसती हुई देखी थी, और चित्रकार के रूप में इतने सुंदर चित्र श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाल लीलाओं के इतिहास में से बनाए कि बड़ी दूर दूर से सिख संगत तो आती थी, गांव के लोग भी उस चित्रकारी को देखने के लिए आते थे कि किस प्रकार से इस चित्रकार ने श्री गुरु नानक देव जी के इतिहास को चित्रों से दीवारों में जिंदा कर दिया। गुरु प्यारे, गुरु सवारे, आज के सत्संग का ज्ञान क्या है? गुरु घर की सेवा। नानक सतगुरु की सेवा सो करे जिसनु नदर करे करता। गुरु प्यारियो, गुरु सवारियो, जब भी जीवन में दुख रोग आ जाए, गुरु घर की, गुरु दरबार की, गुरुद्वारे में जाकर गुरु घर की रज रज के सेवा करो। मन नीवा करके रज रज के सेवा करो, क्योंकि वाणी का कथन है, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जिस घर में गुरबाणी का वास हो, जिस घर में नाम सिमरन का अभ्यास हो, और जो परिवार और गुरसिख गुरु घर की सेवा करते हैं, उन घरों में गुरु घर की बरकत सदा कायम रहती है। उन घरों में गुरु नानक की खुशियां दिन और रात बरसती हैं, क्योंकि वाणी का कथन है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे।